हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्रैक जे नीट में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए ट्रक कैन मूव अप ए रोड हैविंग ए ग्रेड 1 मीटर राइज फॉर एवरी 50 मीटर with a speed 18 kilometer per hour. The resisting force is equal to 1 by 25th of the weight of the truck. With what speed the same truck moves down the hill with the same power. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 मीटर राइज फॉर एवरी 50 मीटर, मतलब कि कुछ इस तरीके का इंक्लाइंड प्लेन कुछ गिवन दे रखा है। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ये सिस्टम मूव कर रहा है, एक ट्रक मूव कर रहा है इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। बोला गया कि ये जो 1 मीटर राइज कर रहा है कितने 50 मीटर में। मैं बोलूँ कि ये 1 मीटर है तो और ये फिर कितना हो जाएगा, ये 50 मीटर हो जाएगा, ये 1 मीटर राइज हो जाएगा। क्लियर। अब ये थीटा हो जाएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/50 हो जाएगा। क्लियर, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है कुछ इस तरीके का गिवन दिया गया है, जो कि हर एक 50 मीटर पे 1 मीटर राइज कर जा रहा है। क्लियर। तो अब वो इंक्लाइंड प्लेन हमें कुछ ऐसा मान के चलना पड़ेगा। अब मैं इस 1 मीटर को हटा देता हूँ, एक ये जनरल इंक्लाइंड प्लेन मान लेता हूँ, ठीक है ना, जो कि ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है जो कि हर एक 50 मीटर पे राइज कर रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे एक ट्रक है, वो ट्रक जो है ऊपर की ओर जा रहा है, मूव अप ए रोड हैविंग ए ग्रेड 1 मीटर राइज फॉर एवरी 50 मीटर विद ए स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर. The resisting force is equal to 1/25th of the weight of the truck. With what speed the same truck moves down the hill with the same power. तो अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले मैं यहाँ पे एक ट्रक बना देता हूँ। ये है हमारा ट्रक का इंजन, ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। ये ट्रक का, और यहाँ पे ये ट्रक आगे की ओर ऊपर की ओर जा रहा है। इस ट्रक के ऊपर एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। क्लियर। और ये फोर्स इस पूरे ट्रक को कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहा है। अभी यहाँ पे देखिए, समझिए, ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक नीचे की ओर एक mg साइन थीटा फोर्स लग रहा होगा, और एक mg साइन थीटा फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, और एक फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे की ओर लग रहा होगा, दैट इज द रेजिस्टिव फोर्स, जो कि ऊपर डाउनवर्ड लग रहा होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 1/25th ऑफ वेट, मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो है वो है 1/25 ऑफ mg। इतना फ्रिक्शन फोर्स आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। क्लियर। mg साइन थीटा की बात करते हैं। ठीक है, तो mg साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू भी आपके पास कितनी दे रखी है 1/50, तो 1/50 mg। इसको मैं mg साइन थीटा को मैं आगे लिख देता हूँ 1/50 mg। क्लियर। तो ये दो फोर्सेस इस तरीके से लग रहे हैं। अब देखिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि जो ये वेलोसिटी है, ये वाला ट्रक जो है वो ऊपर की ओर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। और जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, इसका मतलब जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को बैलेंस करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि F जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है, mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स। और F की वैल्यू हो जाएगी, mg साइन थीटा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1/50 mg प्लस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 1/25 mg। ये क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, ये है ना। तो इसको जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 50, और यहाँ mg प्लस 2mg, F इज इक्वल टू 3mg डिवाइडेड बाय 50। ये F की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आती है। अब देखिए, जब ये जो ट्रक है ऊपर की ओर जा रहा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा, तो यहाँ पे एक ट्रक की पावर यूज हो रही है जो कि इंजन की पावर है। तो पावर ऑफ इंजन मैं लिख देता हूँ, पावर
ऑफ इंजन P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। एफ की वैल्यू कितनी 3/50 mg इंटू वी की वैल्यू कितनी गिवन दे रखी है, यहाँ पे गिवन दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर पर आवर को मैं लिख सकता हूँ 18 इंटू 5/18। तो यहाँ पे जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, या फिर ऐसे करते हैं किलोमीटर पर आवर के फॉर्मेट में ही रहने देते हैं। यहाँ आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ये हमने वेलोसिटी लिख दिया और ये हमारा फोर्स हो गया। क्लियर। तो ये हमारा इंजन का पावर हो गया, इसको हम फर्दर आगे यूज करेंगे। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं, यही डायग्राम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और ट्रक को नीचे की ओर लेके आएंगे। ट्रक को नीचे की ओर लेके आएंगे और देखते हैं क्या होता है। देखिए अब इस कंडीशन में क्या होगा, मान लेते हैं ये है व्हेन सेकंड केस, व्हेन ट्रक इज गोइंग डाउन, व्हेन ट्रक इज गोइंग डाउन। तो ट्रक जब डाउन जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस चीज़ के हम बारे में बात करते हैं। देखिए ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन और ये हमारा है ट्रक। ट्रक का इंजन वही सेम, और ये ट्रक ये हो जाएगा। इस ट्रक के लिए अगर हम बात करें, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, एक तो फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा, इधर लग रहा होगा फोर्स। अब जब ये नीचे की ओर जा रहा होगा तो इंजन के द्वारा जो फोर्स लग रहा होगा वो भी नीचे की ओर लग रहा होगा। इंजन के द्वारा जो फोर्स लग रहा होगा वो एफ डैश फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, नीचे की ओर लग रहा होगा। और जो रजिस्टिव फोर्स होगा, क्योंकि ये नीचे की ओर जा रहा है तो रजिस्टिव फोर्स एफ आर यहाँ पर लगेगा। हालांकि इसको मैं इसको हटा के नीचे लगा देता हूँ तो ज़्यादा बेटर बनेगा। यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, फिर से वही एफ आर की वैल्यू जो है वो कितनी है 1/25 ऑफ mg, 1/25 ऑफ mg। और यहाँ पे mg साइन थीटा हो जाएगा 1/50। तो अब यहाँ पे हमारा अगर मैं फोर्स की वैल्यू लिखता हूँ तो ये लिख सकता हूँ एफ डैश प्लस mg इंटू 1/50 इक्वल टू 1/25 mg। क्लियर। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एफ डैश इज इक्वल टू mg 1/50, इधर का हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस 1/25 mg। एफ डैश की वैल्यू की बात करते हैं तो फर्दर इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा माइनस mg प्लस 2mg। एफ डैश की वैल्यू mg/50, एफ डैश की वैल्यू mg/50। क्लियर। ये तो एफ डैश की वैल्यू होगी। अब बात करते हैं पावर ऑफ इंजन। पावर ऑफ इंजन एफ डैश वी डैश हो जाएगा, एफ डैश वी डैश। अब देखिए mg/50, तो ये मैंने फोर्स लिख दिया और ये एफ वी डैश लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे पी पावर ऑफ इंजन, और इस पोजीशन पे दूसरे वाले केस में, इस वाले केस में और इस वाले केस में पावर ऑफ इंजन दोनों जगहों पे सेम होगा, क्योंकि सेम इंजन यूज़ कर रहे हैं तो दोनों को यूज़ करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे 3 मैं दोनों इक्वेट करता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 that is equal to 3/50 mg into 18 equal to mg/50 into v डैश। तो ये mg से mg कट जाएगा, ये 50 से ये 50 कट जाएगा, ये हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारा जो ट्रक है वो नीचे की ओर जा रहा होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।